हेलो दोस्तों, थम्स अप और लिम्का जो आज कोको कोला कंपनी के प्रोडक्ट है, इन्हें कभी भारतीय कंपनी पार्ले ने शुरू किया था। ये बात शायद आपके लिए चौंकाने वाली होगी। 70s के टाइम में एक समय ऐसा आया था जहां हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने कोको कोला कंपनी के सामने ऐसी कंडीशन रखा था कि उसे भारत में अपना बिजनेस बंद करके जाना पड़ा और कोको कोला की इंडिया से विदाई के साथ साथ ही देश में थम्स अप का जन्म होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि क्यों 1977 में कोको कोला को देश छोड़कर जाना पड़ा, कैसे लिम्का, थम्स अप और गोल्ड स्पोर्ट्स का जन्म हुआ और कब कोको कोला ने इंडिया में एंट्री किया और कब थम्स अप और लिम्का जैसी कंपनी को खरीद लिया। अब आइए जानते हैं कोको कोला की विदाई और थम्स अप का आइडिया कैसे आया। साल 1977 में इंडिया में इमरजेंसी हटाए जाने के तुरंत बाद हुए चुनाव में जॉर्ज फर्नांडिस ने बिहार की मुजफ्फरनगर की सीट जीत गए। इस जीत के साथ साथ ही उन्हें मोरारजी सरकार में केंद्रीय उद्योग मंत्री बना दिया गया। केंद्रीय मंत्री अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने अमेरिका के मल्टीनेशनल कंपनी IBM और कोको कोला इंडिया छोड़ने का प्रमाण जारी किया। इन कंपनियों में इनकम टैक्स का उल्लंघन करने का आरोप लगा दिया गया। सरकार ने यह शर्त रखी थी कि कोको कोला को इंडिया में रहने के लिए अपने 60% का हिस्सेदारी किसी इंडियन कंपनी को देने होंगी, लेकिन कोको कोला ने इसे इनकार कर दिया और भारत से बाहर जाने का फैसला कर लिया। लेकिन मजे की बात तो ये है, कोको कोला जाने से पहले कोल्ड ड्रिंक्स का एक बड़ा बाजार तैयार कर चुका था, जिसके जाते ही इंडियन कंपनी पार्ले ने थम्स अप को लॉन्च कर दिया। इसके साथ दो और प्रोडक्ट लिम्का और गोल्ड स्पोर्ट को भी लॉन्च कर दिया। कोको कोला ने कोल्ड ड्रिंक्स के लिहाज से भारत में एक अच्छा खासा बाजार तैयार कर चुकी थी। इस बाजार को कस्टमर को कैप्चर करने के लिए 3 लोगों ने एक कंपनी स्टार्ट करी। पार्ले कंपनी के रमेश चौहान और प्रकाश चौहान और कंपनी के CEO भानु वकील के साथ मिलकर थम्स अप एक कोल्ड ड्रिंक्स लॉन्च कर दिया। थम्स अप ने बहुत कम समय में बाजार में अपना मोनोपोली बना लिया और धीरे धीरे करके शेयर प्राइस भी बढ़ने लगा और धीरे धीरे ये लोगों के बीच में लोकप्रिय भी बन गया। ये उस समय जितने भी होम ब्रांड थे सबको पीछे छोड़ दिया। साल 1991 में जैसे ही इंडियन गवर्नमेंट ने फॉरेन कंपनी के लिए इंडिया की इकोनॉमी के दरवाजे खोले, सबसे पहले भारत में एंट्री मारी पेप्सी। इसके बाद पेप्सी और थम्स अप के बीच तगड़ी कंपटीशन देखने को मिली। पेप्सी ने थम्स अप को हराने के लिए जहां जूही चावला फिल्म स्टार का सहारा लिया, वहीं दूसरी ओर थम्स अप ने क्रिकेट में अपना स्पॉन्सरशिप बढ़ा लिया। थम्स अप ने जल्द ही महाकोला नाम से 300 ml की कोल्ड ड्रिंक बोतल मार्केट में उतारी। महाकोला बहुत ही कम टाइम में फेमस हो गया। इस बीच साल 1993 में एक बार फिर से कोको कोला ने इंडिया में एंट्री मारी। कोको कोला ने इतनी जबरदस्त एंट्री मारी, पूरा कोल्ड ड्रिंक्स मार्केट को हिला दिया और थम्स अप, पेप्सी और कोको कोला ने एक दूसरे से मुकाबले करना स्टार्ट कर दिया। इस बीच कोको कोला ने ऐसा घटिया माइंड लगाया जिसकी वजह से पार्ले ने मजबूरन अपने थम्स अप को कोको कोला को बेचना पड़ा। कोको कोला ने समझा कैसे भी करके इंडिया से थम्स अप को हटाना है, इसीलिए कोका कोला ने सभी दुकानों से थम्स अप खरीद के उसके सारे बोतल को डिस्ट्रॉय कर दिया और थम्स अप के जितने भी बोटलिंग प्लांट थे उन बोटलर से जाके कहा, आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने प्लांट को बंद कर दो, हम आपको टाइम टू टाइम पैसे देते रहेंगे। और इस चीज की वजह से थम्स अप लोगों तक पहुंचना बंद हो गई और पार्ले को मजबूरन अपने थम्स अप को कोको कोला को बेचना पड़ा। और दोस्तों, आज हम जो थम्स अप पी रहे हैं वो एक फॉरेन कंपनी की ब्रांड है। तो दोस्तों, ये थी थम्स अप और कोको कोला की पूरी केस स्टडी। ऐसे ही अमेजिंग बिजनेस कंपनी केस स्टडी जैसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।